मैंने इस वीडियो के लिए सोचा कि मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर बात करूं, पर मैं जितना सोचता गया आई फेल्ट कि पीपीपी मॉडल नहीं पर एसकेएम का विजन मॉडल क्या है, कि आखिर सिक्किम के डेवलपमेंट को लेकर एसकेएम पार्टी के गोल क्या हैं। आज उस पर बात की जाए, बात करेंगे। पर पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। कर लिया? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब एसकेएम पावर में नहीं थी तो इनके आइडियोलॉजीज तब के रूलिंग पार्टी एसडीएफ से ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं थे। एसडीएफ की जहां कहीं भी शॉर्टकमिंग्स रही थी उसी का मुद्दा उठा के 2014 का इलेक्शन लड़े थे। अब आप 2019 में देखो तो एसडीएफ के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि ये सारे लोन्स माफ कर देंगे, फार्मर्स को सब्सिडीज मिलेंगे और गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब अगर आप एसकेएम का देखो तो ये कुछ डिफरेंट नहीं था एसडीएफ के मैनिफेस्टो से। एक्चुअली एसडीएफ ने एसकेएम के सारे की पॉइंट्स को बस रिफ्रेम करके लिख दिया था। तो ऐसा क्या हुआ कि 25 साल की सरकार को ऑपोजिशन पार्टी के मैनिफेस्टो पॉइंट्स कॉपी करने पड़ रहे हैं। एसकेएम 2018-19 में एक रेवोल्यूशन की तरह था। लोगों के बीच बहुत सारी चीजें फैल रही थी कि एसकेएम आएगी तो ये होगा, एसकेएम आएगी तो वो होगा। और ऐसा होना सरप्राइजिंग बात नहीं थी, क्योंकि एसकेएम का मैनिफेस्टो सच में बहुत प्रॉमिसिंग था। ओएफओजे रेगुलराइजेशन, एडॉक रेगुलराइजेशन, पेंशन स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स और क्या कुछ नहीं। और ये रीजन था कि एसडीएफ का मैनिफेस्टो बहुत मिलता था एसकेएम से। वो दिखाना चाहते थे कि एसकेएम जो कर सकती है एसडीएफ भी कर सकती है, पर एसकेएम को ऑब्वियसली फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। अब लौट के आते हैं आज के दिन, जहां एसकेएम का डेवलपमेंट का विजन में बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है। जहां पवन कुमार चामलिंग और एसकेएम का खुद का मैनिफेस्टो सब्सिडीज, गवर्नमेंट जॉब और अन्य स्कीम्स की बातें करता है। पीएस गोले एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और सेल्फ रिलायंस की बातें करते हैं। आए दिन आपको दिख रहा होगा कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, मॉल, यूनिवर्सिटीज और कोचिंग का प्रोजेक्ट पास किया जा रहा है, पर ये सारे प्राइवेट फंडेड है। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है जो सिक्किम जैसे स्टेट पर हमको ज्यादा सुनने को नहीं मिलती और पब्लिक का स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आता है। पर करंट गवर्नमेंट को ये पता होते हुए भी ये कैसे कर रही है। पहले देखते हैं कि एसकेएम ये अचीव कैसे कर रही है, उसके बाद देखेंगे कि ये क्यों कर रही है। एक कॉन्सेप्ट है ओवरटर्न विंडो। ये स्केल देखिए, ये वो इशू है जो सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है और ये वो इशू है जो ओपोजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओवरटर्न विंडो वो विंडो है जिसपे ऐसे आइडियाज होते हैं जो लोग डिस्कस करने के लिए राजी होते हैं। हर आइडियोलॉजी ये विंडो अपनी तरफ खींचना चाहती है। अब ओवरटर्न विंडो ये सजेस्ट नहीं करती कि वही आइडिया सजेस्ट करना चाहिए जो इसके थोड़े से इधर उधर बाहर हो, बल्कि आपको एक्सट्रीम आइडिया सजेस्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर उस आइडिया को रिजेक्ट भी कर दिया पब्लिक ने तो उस एक्सट्रीम आइडिया की वजह से बाकी आइडियाज एक्सेप्टेबल लगने लगेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि गाय या फिर गौ माता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सजेस्ट करना चाहिए कि गायों को इंसानों की तरह राइट्स दी जाए और जो इसको मारेगा उसको जेल या फिर फांसी तक की सजा दी जाए। अब अदर लेस एक्सट्रीम ऑप्शन जैसे कि मीट बैन, काउ स्लॉटर बैन लोगों के लिए और ज्यादा आसान होगा एक्सेप्ट करना। एक और लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि सिक्किम को इंडियन मेनलैंड के साथ एसोसिएट ना किया जाए तो आप सजेस्ट करो कि सिक्किम को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए, जो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आइडिया है। और अब इससे लेस एक्सट्रीम आइडिया जैसे कि सिक्किम को स्पेशल लॉज के अंडर लाया जाए जिससे उसको बेनिफिट्स मिलेंगे और वो स्पेशल राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है, तो ये लोगों के लिए काफी एक्सेप्टिंग होगा। अब पहला एग्जांपल फिर से लेते हुए, लोग आपके ऊपर शायद हंसे कि ये बंदा गाय को ह्यूमन राइट्स देने की बात कर रहा है, पर स्लोली लोग एक्सेप्टिंग हो जाएंगे इसको लेके। ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट एसकेएम पार्टी यूज कर रही है। रिसेंट एग्जाम्पल लेते हैं मल्टी स्टोरी मॉल का, जो करंट टैक्सी स्टैंड को हटाकर बनाया जा रहा है। ये पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनीज मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उस पे बेस्ड है। अब इस पे काफी बैकलैश आया। सिक्किम में नागरिक समाज ने एक्यूज किया कि सिक्किम की जमीन को बेचा जा रहा है। अब एसकेएम ने रिप्लाई करते हुए कहा कि ये सिक्किम के डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। अब बात पब्लिक और प्राइवेट की नहीं रही, अब बात ये रही है कि आप डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हो या डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं करते हो। अब एसकेएम ने स्ट्रेटेजिकली मॉल कंस्ट्रक्शन की बात शुरू होने के 1 महीने बाद की। ओपोजिशन का बैकलैश आना ऑब्वियस था कि सिक्किम में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे अलाउ कर दिया, हमारी जमीन कैसे बेच दी। ये सब ठीक था, पर एक चीज मिसिंग थी जो ओपोजिशन शायद मिस कर रही थी, कि उनके पास भी खास कुछ आइडिया नहीं थे कि डेवलपमेंट कैसे लाए सिक्किम में। तो अब पब्लिक को ये दिख रहा है कि कोई एटलीस्ट कुछ काम तो कर रहा है, अब भले वो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू हो, और ओपोजिशन बस सिक्किम के डेवलपमेंट के रास्ते में आ रहा है। अब ये पब्लिक का परसेप्शन है, तो इससे ओवरटर्न विंडो सरकार की तरफ और जा रही है। ये स्पेशली रेलेवेंट है आज के दिन, क्योंकि पब्लिक को एक्चुअल डेवलपमेंट चाहिए। उन्हें दिखता है कि बाकी स्टेट्स हमसे ज्यादा डेवलप हो रही हैं। एसकेएम सरकार ने ओवरटर्न विंडो में एक्सट्रीम आइडिया जो था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको डाला तो लोग शॉक हुए, पर फिर भी एक्सेप्टिंग थे।
क्योंकि लोगों को काम होते हुए देखना है। करप्शन भी एक्चुअली ऐसे ही नॉर्मलाइज हुई है। पहले लोग जहाँ कहते थे कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, अब लोग कहते हैं कि 100% में आप 20% खा लो पर 80% काम कर दो। इसलिए लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से करप्शन आएगा। अब ये ओवरटर्न विंडो के शिफ्ट की वजह से कभी भी एसकेएम पार्टी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएगी तो जनता एक्सेप्टिंग ही रहेगी। अब ऐसा क्यों कर रही है एसकेएम पार्टी? पावर में आने से लेके आज के दिन तक पीएस गोले एक चीज को लेके बहुत ज्यादा ओपन रहे कि सिक्किम का कर्जा बहुत ज्यादा है और इसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कितना है वो भगवान और वो खुद ही जाने। आप गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से देखो कि सेंटर ऑफ गैंगटॉक में टैक्सी स्टैंड है जो गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट को, पब्लिक को नहीं। अब पीपीपी मोड के थ्रू उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि सिंस ये गैंगटॉक के बीच में है, यहाँ पे कुछ भी बना दो तो लोग आएंगे और इसको वर्किंग एसेट की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। एसकेएम जमीन बेच नहीं रही है पर लीज पे दे रही है, यानी कि जैसे आप घर के किसी भी रूम को रेंट पे देते हो तो ये नहीं है कि आपने रूम को बेच दिया पर वो रूम आपके लिए पैसा बना रहा है जो ऐसे ही पड़े हुए कुछ पर्पस सर्व नहीं कर रहा था। अब भले ही प्राइवेट कंपनीज उस मॉल को चलाएंगे पर प्रॉफिट का रेवेन्यू शेयर गवर्नमेंट को मिलता रहेगा। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट को रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट में कन्वर्ट कर दिया। 26 साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का टाइम आएगा और प्राइवेट कंपनीज पक्का इसको रिन्यू करेंगे। पर याद रखिए जमीन के राइट्स अभी भी सरकार के पास है और सरकार कभी भी इस प्रॉपर्टी पे अपना राइट्स लगा सकती है। आप बस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही नहीं, आप बाकी चीज भी देखिए कि करंट रूलिंग पार्टी में एंटरप्रेन्योरशिप इंकरेज की जा रही है। अब इससे लोग जॉब के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेंगे सरकार पर और सरकार के सर से थोड़ा सा लोड निकल जाएगा कि हमें रोजगार का भी देखना है। ओएफओजे भी शायद इसीलिए रेगुलर नहीं हुए हैं अभी तक। बट एनीवे, गवर्नमेंट बेसिकली आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट लेके चल रही है जहां पे लोग गवर्नमेंट पे ज्यादा डिपेंडेंट ना हो और हर चीज के लिए, और गवर्नमेंट प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही है। सेंटर में भी आप देखो तो बीजेपी बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब आप बोलोगे इतना अच्छा आइडिया तो है तो प्रॉब्लम क्या है भाई? देखिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या पीपीपी मॉडल में कोई बुराई नहीं है। फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि सरकार यूनानिमसली ये डिसीजन ले रही है, ना लोकल एंटरप्रेन्योर का इन्वॉल्वमेंट, ना पब्लिक ओपिनियन, कुछ नहीं। ये बात समझिए कि सिक्किम शुड नॉट बी पब्लिक लैंड विद प्राइवेट इन्वेस्टर, रादर प्राइवेट लैंड विद पब्लिक इन्वेस्टर्स। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट का झूठा सपना। पावर प्रोजेक्ट भी एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही थी और वहां भी वादे किए गए थे कि सिक्किमीज जनता को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। आयरॉनिकली आज सिक्किम इंडिया में सेकंड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आता है और जो लोग काम कर भी रहे हैं ये प्राइवेट कंपनीज में 8 से 9 हजार की सैलरी पे काम कर रहे हैं विदाउट हेल्थ केयर बेनिफिट्स। तो ये एम्प्लॉयमेंट है या वर्कर एक्सप्लॉयटेशन? ज्यादा डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है। तो हम कैसे मान ले कि ये करंट प्रोजेक्ट वैसा नहीं होगा? या फिर आपके सोर्सेस भी है, ट्रस्ट में ब्रो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। प्लस अगर सरकार को लगता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है तो आप छुपा क्यों रहे हो? आप प्रोजेक्ट की डिटेल हाइड कर रहे हो, आप प्राइवेट इन्वेस्टर का नाम छिपा रहे हो। इससे आपका और पब्लिक का दोनों का ट्रस्ट टूट रहा है। लास्ट पॉइंट ये है कि सिक्किम इज नॉट लाइक एनी अदर स्टेट। ये स्टेट प्रोटेक्टेड है थ्रू आर्टिकल 371F और ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको डिसॉल्व होने ना दें। प्राइवेट इन्वेस्टर्स से पहले लोकल बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आज हम डेवलपमेंट में अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास भी उसके रिलेटेड स्किल्स बढ़ेंगे और हमें किसी और पे रिलाई नहीं करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। हाथ पकड़ के चलने की आदत हो जाए तो खुद चल सकते हैं नहीं ये पता नहीं चलता। इसलिए आज छोटे कदम नहीं उठाएंगे तो कल के दिन बड़े कदम भी नहीं उठा पाएंगे।